ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं द वीआईपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल से विकास सर। तो देर न करते हुए मैं प्रत्येक दिन की तरह आपको सबसे पहले करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं। तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है वो है 20 जून को। तो 20 जून को मनाया जाता है। थोड़ा शरणार्थी पर एक पॉइंट हम नजर रखते हैं कि इस दिवस का उद्देश्य है विश्व भर में शरणार्थी की स्थिति के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। जिन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे शरणार्थी कहा जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। तो और कब क्या था? तो जून महीने में। और हम थोड़ा सा नज़र रखते हैं कि जून महीने में जितने भी दिवस मनाया जाता है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो 1 जून को जो मनाया जाता है आपका कि विश्व दुग्ध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और माता पिता दिवस, ये 3 दिवस है जो 1 जून को मनाया जाता है। 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। नेक्स्ट है इसी में कि 4 जून को मनाया जाता है दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को महासागरीय दिवस। तो 8 जून को महासागरीय दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। आगे 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को ग्लोबल विंड डे दिवस मनाया जाता है। और 16 जून को पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी में और थोड़ा सा नजर डालते हैं। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजिटलिफिकेशन एंड ट्रॉड दिवस मनाया जाता है। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क डे मनाया है? तो वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक ने मास्क डे मनाया है। तो इस पर एक नज़र डालते हैं। इस दिवस का जो उद्देश्य है कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया है। तो किस लिए? तो मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो कर्नाटक का जो राजधानी है वो है बेंगलोर। मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा जो बीजेपी पार्टी से है। गवर्नर राज्यपाल है वजुभाई वाला। और इसरो का जो मुख्यालय वो भी है कर्नाटक में ही। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी है वो है अभय श्रीनिवासन ओका। इसी पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्य है वो है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीट है, 28 सीट है, राज्यसभा में 12 सीट है और विधानसभा में 224 प्लस एक मनोनीत 225। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। तो ये आपका राइट है कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक। तो कर्नाटक बैंक पे नजर रखते हैं। कर्नाटक बैंक की स्थापना हुआ था 18 फरवरी 1924 को। मुख्यालय है मंगलूर जो कर्नाटक में है। एमडी और सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। टैग लाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो वो आपका है राइट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो इस पर एक नजर डालते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक विभाग के महाराष्ट्र और गोवा सर्कल ने 2.5 आखर नामक एक राज्य स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है। तो महाराष्ट्र राज्य पे एक नजर रखते हैं। इनका राजधानी है मुंबई महाराष्ट्र का। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से है। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश है वो आपका है दीपंकर दत्त। इसी पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु जो है वो है गिलहरी, राजकीय पक्षी है कबूतर, राजकीय वृक्ष है आम। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। इसी पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय भी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य के कहाँ है, मुंबई शहर में है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, CBNSE, BCCI, BSE, इन सभी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, किसने ओटोटेस और मेटेसो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है। तो वो आपका है CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, स्थापना 14 अक्टूबर 2003, मुख्यालय नई दिल्ली और चेयरमैन है अशोक गुप्ता और सेक्रेटरी है PK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा। तो वो है आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन। तो राइट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा पे थोड़ा सा नजर रखते हैं। स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1908 को। मुख्यालय है बड़ोदरा गुजरात में जो है। MD और CEO है संजीव चड्डा और टैग लाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसी पर थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, किसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है। तो वो आपका है ऑप्शन राइट ICICI होम फाइनेंस। इस पर थोड़ा सा एक नजर रखते हैं। इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपया प्रति वर्ष
हैं। ICICI होम फिनांस कंपनी लिमिटेड, इनका जो मुख्यालय है मुंबई में है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। अध्यक्ष है अनूप बागची और MD और CEO है अनिरुद्ध कमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया? तो वो है आपका 18 जून को। 18 जून को। इस दिवस का उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए 18 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, किस राज्य ने अपनी कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो वो है आपका जो केंद्र शासित प्रदेश अब बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रखा है। किसान कल्याण विभाग रखा है। जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, अब तो जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो अब वहाँ पर उप राज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता है, तो होता है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चेनानी नासरी सुरंग जिसको कहते हैं, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, और यह NH 44 पर स्थित है। यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल है वो किसको किसको जोड़ता है? तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। इसी पर थोड़ा सा नजर रखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील, भारत की जो ताजे पानी का झील माना जाता है, वो भी आपका कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर किस झील के किनारे स्थित है? तो डल झील। तो कुछ झील है जो कि जम्मू कश्मीर में, जैसे डल झील, नागिन झील, गडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वैरी नाग झील, शेष नाग झील, नाग। अक्सर 90% नाग वाला झील जितना भी है आ जाए तो वो जम्मू कश्मीर में है। केसर नाग झील, मोरारी झील जो कि अब लद्दाख में है, लद्दाख में ही है मोरारी झील, और गंगाबल झील और मानसबल झील, ये सभी जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, UNCTED की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में FDI प्राप्त करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, जापान, अमेरिका, भारत, ब्राजील। तो इनका जो राइट होगा वो होगा अमेरिका। तो इस पर एक नज़र डालते हैं। टॉप 3 देश में पहला स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर कनाडा रहा है, और तीसरे स्थान पर जर्मनी। भारत 9वें स्थान पर रहा है। तो भारत 9वें स्थान पर। तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यूनाइटेड का फुल, FDI का हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और यूनाइटेड का UNCTAD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसी पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। वहाँ का सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी जनरल है मुखिसा कितुई। अमेरिका USA, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी है वाशिंगटन DC, करेंसी है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC
पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मसूरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी नदी कौन है? मसूरी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। टोटल मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को आपको करा दिए हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, जिस तरह से मसूरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें।